प्यारे बच्चों, त्रिभुजों की सर्वांगतम समता सीरीज में जो कक्षा 7 की है, हमारा ये वॉल्यूम 4 है, जिसमें हम करेंगे आज समकोण कर्ण भुजा सर्वांग प्रतिबंधता। इसको शॉर्ट में बोलते हैं और इंग्लिश में है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। यहाँ पर इस तरह से हमारा जो प्रतिबंध होता है कि उसमें एक कोण त्रिभुज में वो समकोण होना चाहिए। उसका उन दोनों जो त्रिभुज दी गई हैं उनका कर्ण बराबर होना चाहिए और कोई भी एक संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम लागू होगा, जिसको हम RHS शॉर्ट में बोलते हैं। RHS सर्वांग समता नियम लगता है। अब हम ये उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज दी गई है जिसमें कोण 90 डिग्री है और उसका आधार जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका जो कर्ण है, कर्ण होता है 90 के जो कोण है 90 डिग्री का, उसके ऑपोजिट साइड से, यानी उसके सामने वाली भुजा, बिल्कुल जैसे ये कोण है इसके सामने भुजा 4 सेंटीमीटर है, इधर वाला कोण है इसके सामने भुजा ये लंब है। इसी प्रकार से 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो यहाँ पर वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य एक त्रिभुज दी गई है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है और उसका आधार 4 सेंटीमीटर है और उसका कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्लियरली यहाँ पर पता लग रहा है कि इसकी जो हमारा सर्वांग सम प्रतिबंध होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी समकोण यस दोनों में है, कर्ण यस दोनों के बराबर हैं, कोई भी एक भुजा यस बची हुई दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा अगर बराबर है, यानी यहाँ पर आधार बराबर है। अगर आधार लंब के भी बराबर होगा तो भी चलेगा, या यहाँ पर लंब दिया होता और यहाँ आधार दिया होता तो भी चलेगा, क्योंकि कोई भी एक भुजा अन्य भुजा होनी चाहिए। 90 डिग्री का कोण, कर्ण और एक भुजा बराबर है, तो यहाँ पर हमारा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध लागू हो गया है। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब देखिए एक अन्य उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर समकोण दिया गया है, दोनों त्रिभुजों में एक समकोण दिया गया है। मैंने जैसे पिछले उदाहरण में भी समझाने की कोशिश की थी। यहाँ देखिए, यहाँ पर आधार 4 है, यानी पहले कर्ण की बात कर लेते हैं। यहाँ कर्ण 6 सेंटीमीटर दिया गया है, आधार इस त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें लंब 4 है। लेकिन अन्य दो भुजाएँ, यानी अन्य दो भुजाओं का मतलब ये है कि अगर कर्ण को छोड़ देते हैं तो बाकी दो भुजाएँ हैं। कर्ण यहाँ पर 6 दिया है, अन्य दो भुजाओं में बची हुई में भी एक एक भुजा उनकी बराबर है, तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता प्रतिबंध लागू होता है। कुछ बच्चे जो हैं सर्वांगसम त्रिभुजों में थोड़ा सा ये 90 डिग्री का जैसे कोण दिया गया है, 90 डिग्री का समकोण दिया गया है, तो यहाँ धोखा खा जाते हैं। जैसे ही उन्हें 90 डिग्री का कोण दिखाई देता है तो जल्दबाजी में इसको RHS घोषित कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हमें दिया क्या गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो हमें दी नहीं गई है। लंब बराबर दिए गए हैं, आधार बराबर दिए गए हैं, कर्ण यहाँ पर नहीं दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा वाला प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा प्रतिबंध लागू होगा? भुजा, दो भुजाएं दी गई हैं और उनके अंतर्गत आने वाला कोण दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भुजा कोण भुजा नियम लागू होगा। भुजा कोण भुजा। इस प्रकार से कई बार बच्चे जैसे दो त्रिभुज दे देते हैं, इस तरह से 90 डिग्री का कोण एक दे दिया, दूसरा कोण दे दिया एक और समान है, और उनकी जो अंतर्गत आती है भुजा, तो फिर से वो ये धोखा खा लेते हैं कि 90 डिग्री का जैसे ही देखा उन्होंने RHS घोषित कर देना है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका कोण भुजा कोण यानी प्रतिबंध लागू होगा। कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है NCERT की, उसके 159 नंबर पेज पर आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ये बड़ा अच्छा है। आप इसके द्वारा भी यहाँ पर RHS रूल जो है समझ सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके और भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। और आपकी पुस्तक के पेज नंबर 160, इसके अगले पेज पर ही आपकी ये जो ग्रे कलर का पेज है, इन्हें कीजिए दिया गया है। यहाँ पर भी समझने के लिए आपको 4 चित्र दिए गए हैं और इनसे आप RHS रूल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अगले ही पेज पर
आप ये वीडियो पॉज करके यहाँ पे ये सवाल हल भी कर सकते हो। इस तरह से ये इसी का हिस्सा दिया गया था। ये देखिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए, बड़ा अच्छा है ये, आप समझ सकते हो इसको। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होती है। ये वॉल्यूम 4 था हमारा, जिसमें हमने RHS के बारे में सीखा। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में RHS क्या होता है, कौन सा प्रतिबंध है। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल रंग का बटन दिया गया है सब्सक्रिप्शन के लिए, वहाँ पर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आने वाले टाइम में जितनी भी मेरी आप वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई मैं वीडियो डालता रहूँगा, वो देखना चाहते हैं तो ऑल वीडियोज़ नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जो एक बेल आइकन आता है उसको दबाना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।